नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि विगत 10 दिसंबर को NIOS DLED अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया। इसके बाद कुछ राज्यों ने पुरानी भर्तियों में भी अभ्यर्थियों को मौका दिया। कुछ नई भर्तियां प्रारंभ हुई, जैसे राजस्थान में रीट में NIOS DLED अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। पुरानी भर्तियों में कुछ राज्य बिल्कुल अपने विवेक का परिचय देते हुए वहाँ की सरकार अभ्यर्थियों को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद वो किसी परीक्षा में अपना स्थान बना पाएँ, लेकिन अंत समय में उन्हें उनके अधिकार से रोका गया, वंचित किया गया। तो जो सरकार संवेदनशील है वो अभ्यर्थियों की समस्या को समझकर पुरानी भर्तियों में भी बिना किसी कोर्ट के आदेश का इंतजार किए हुए अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद उन्हें शामिल कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाकर वहां के उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखते हैं और तब जाकर उन्हें न्याय मिलता है। बिहार में भी अभ्यर्थियों को BPSC TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री में जिन अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया गया था, काउंसलिंग से जिन्हें वंचित किया गया था, अब कोर्ट के आदेश पर उन्हें भी बहाली में शामिल किया जाएगा, अर्थात उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसकी पूर्ण संभावना है। लेकिन आपको याद होगा, बिहार में BPSC TRE 2 में जो अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, उन अभ्यर्थियों का सुप्रीम कोर्ट का जो तत्कालीन डिसीजन उस समय आया था, उसको आधार बनाकर पहले तो ये कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में 10 अगस्त 2017 से पहले कार्यरत शिक्षकों की NIOS DLED की 18 माह की डिग्री मान्य होगी। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों, अब कोई राजनीतिक दबाव हो या फिर अंदरूनी जो बात हो, बिहार सरकार उन अभ्यर्थियों को वंचित कर देती है। कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय के आलोक में हम उन अभ्यर्थियों को रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, अर्थात वो पात्र नहीं है। तो अब ये समझने वाली बात है कि एक बार कहा गया कि आप पात्र हैं, और जब रिजल्ट देने की बारी आई तो उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया। वास्तविकता तो ये थी कि जो उस समय न्याय निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसे सही ढंग से समझा नहीं गया था। और दूसरी बात ये भी थी कि बिहार सरकार इसमें कोई पार्टी भी नहीं थी, जजमेंट आ चुका था। उस समय अभ्यर्थी बिल्कुल कोई इस तरह से कहे कि पूरी तरह से बिहार सरकार को आदेश कर दिया गया था कि आप उन अभ्यर्थियों को हटाकर ही रिजल्ट प्रकाशित करें, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी अभ्यर्थियों को रोक दिया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि अभ्यर्थी पूर्णतः मान्य है। वैसे अभ्यर्थी जो 10 अगस्त 2017 से पहले शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, उन अभ्यर्थियों की डिग्री पूरी तरह से मान्य है। तो सरकार सुन नहीं रही है, अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, जहाँ तहाँ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं सुन रहा है। अब निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए, उन अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक डिग्री जो सरकार के द्वारा कराई गई, उसी डिग्री को आधार बनाकर उन्हें बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये प्रताड़ना रुकनी चाहिए, लेकिन अभ्यर्थियों का प्रयास लगातार जारी है। मैं उन अभ्यर्थियों को सलाम करता हूं जो लगातार अपने अधिकार के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में ये एक प्रयास किया गया है। अब हम अपने इस जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं उस खबर की तरफ बढ़ते हैं। DLED अभ्यर्थियों का रिजल्ट जल्द देने की मांग। खबर अररिया से है। निज संवाददाता, NIOS DLED डिप्लोमाधारी TRE 2 के सफल अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग से उनके रोके गए रिजल्ट और नियुक्ति जल्द कराने को लेकर रविवार को जदयू नेत्री सगुप्ता अजीम और जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम को ज्ञापन सौंपा।
अभ्यर्थियों ने जदयू नेतृत्व से आग्रह किया कि 22 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अररिया दौरे के दौरान वे अभ्यर्थियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखें और इसका समाधान करावें। ज्ञापन में बीपीएससी द्वारा TRE 20 के परिणाम पर रोक के मुद्दे को उठाया गया और जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री उनकी समस्या का समाधान निकालेंगे। जदयू नेत्री सगुप्ता अजीम व जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। अभ्यर्थियों ने अपने ज्ञापन में 10 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का भी उल्लेख किया। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत रहकर NIOS से DLED का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नई नौकरी और प्रोन्नति के लिए वैध और मान्य है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बीपीएससी ने उत्तराखंड के NIOS मामले के कारण TRE 20 का परिणाम रोक दिया था। अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग और आयोग से सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अपील की। ज्ञापन देने वालों में शामिल मोहम्मद अकमल, फारूक जूही, वकील सावरीन, नूर, बानू प्रवीण, सलमा प्रवीण, सादिका प्रवीण, निखत प्रवीण और महताब अंजुम सहित अन्य अभ्यर्थी शामिल थे। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक डिग्री उनके जो लक्ष्य है उसमें बाधा बन रही थी, उसे भी अब सर्वोच्च न्यायालय से हरी झंडी मिल गई है। बाकायदे वो अभ्यर्थी मेधा सूची में अपना स्थान बनाए हैं। विभाग ने जो कट ऑफ निर्धारित किया है, उन कट ऑफ को वो पार कर रहे हैं। अब उन अभ्यर्थियों का क्या कसूर है? निश्चित रूप से संवेदनशील होकर चीज़ों को समझना चाहिए। अभ्यर्थियों के हित में सरकार को कदम उठाना चाहिए ताकि उन वंचित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो साथियों, अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग समर्थन अवश्य दें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।